अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल स्पीशीज। केमिकल स्पीशीज केमिकल स्पीशीज केमिकल स्पीशीज हमारे पास क्या है? आइंस, मॉलिक्यूलर आइंस, मॉलिक्यूलर आइंस, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, एटम्स और फ्री रेडिकल्स और फ्री रेडिकल्स free radicals are called chemical species are called chemical species। इन्हें क्या कहते हैं? केमिकल स्पीशीज कहते हैं। ये तमाम के तमाम केमिकल स्पीशीज हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है केमिकल स्पीशीज का। सोडियम है, ठीक है, एक एटम है, सो दिस इज केमिकल स्पीशीज। सोडियम इज एन एटम, दिस इज केमिकल स्पीशीज। ठीक है। अमोनियम आयन, ये मॉलिक्यूलर आयन है। ठीक है, ये क्या है? मॉलिक्यूलर आयन है, दिस इज केमिकल स्पीशीज। ये भी आपके पास क्या है? केमिकल स्पीशीज है, ये मॉलिक्यूलर आयन हो गया। ठीक है। इसी तरह और आपके पास क्या है? हमने बात की थी आइंस का और मॉलिक्यूलर आइंस का। मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये आपके पास क्या है? एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का। तो ये आपके पास केमिकल स्पीशीज हैं। ठीक है। इसी तरह एक एटम था, आपने एटम कर दिया, और उसके बाद आपके पास क्या है? फ्री रेडिकल है, क्लोरीन है, ये डॉट जो है इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जाया करता है, तो ये आपके पास क्या है? फ्री रेडिकल है। तो ये चीज़ें, ये तमाम के तमाम आपके पास क्या है? ये तमाम के तमाम जो है, दीज आर केमिकल स्पीशीज। ठीक है। अब जाते हैं आगे, हम केमिकल स्पीशीज को आगे हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास है आयन। सबसे पहला केमिकल स्पीशीज हमारे पास क्या है? आयन है। आयन क्या है? इसको डिफाइन करते हैं कि एन एटम, ठीक है, एन एटम or group of atom, an atom or group of atoms having charge, having charge on it called ions, called ion। यानी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिस पे चार्ज हो तो उसे क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एग्जाम्पल, हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है। सोडियम है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये आपके पास आयन है। इसी तरह क्लोराइड है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, क्लोराइड आयन बना। ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है ये हमारे पास, इसी तरह हमारे पास है इसी तरह हमारे पास क्या बन जाता है दोस्तों? एक और हम लेते हैं O-2, इसके ऊपर आपके पास क्या है? माइनस चार्ज है, -2 चार्ज है, तो ये भी आपके पास क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। मैग्नीशियम है, इसके ऊपर +2 चार्ज है। SO4 है, इसके पास -1 चार्ज है, एसेट्रा। ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाते हैं? ये तमाम के तमाम जो है वो आपके पास जो है वो आयन है। अब आयंस की टाइप्स की बात करते हैं। आयन के कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ आयंस, टाइप्स ऑफ आयंस। आयंस के कितने टाइप्स हैं? ठीक है। आयंस के दो टाइप्स है, टू टाइप्स है। ठीक है। वो कौन से टाइप्स है? एक आपके पास है केटाइन और दूसरा हमारे पास है एनाइन। ठीक है।
दूसरा हमारे पास है एनाइन। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम केटाइन की तरफ जाते हैं कि केटाइन हमारे पास क्या है। ठीक है, केटाइन हमारे पास क्या है। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं केटाइन को, केटाइन। फिर से एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम, आर ग्रुप ऑफ atom. An atom are group of atoms, are group of atoms having positive charge, having positive charge, जिस पे positive charge, having positive charge called, उसे क्या कहते हैं, called cations, called cation, उसे cation कहते हैं। For example, हमारे पास एग्जाम्पल है केटाइन का। सोडियम है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, केटाइन है। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, केटाइन है। कैल्शियम है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो ये केटाइन के तौर पर काम करता है। ठीक है, एसेट्रा, और बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। अब केटाइन बनता कैसा है, हम इधर लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ केटाइन। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन। केटाइन कैसे बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लूज से, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स व्हाट, रिजल्ट्स केटाइन। यानी जो एटम है वो अपने वैलेंस शेल से किसी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो केटाइन रिजल्ट में आएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास सोडियम है, ये सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज करता है, तो इसके ऊपर जो है वो, इसने इस इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। इस तरह जो है वो केटाइन बन। इसी तरह ये इसी तरह हमारे पास जो है वो कैल्शियम है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स को, जब दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा, तो ये आपके पास केटाइन इस तरह बन जाता है। ठीक है, अब हम जाते हैं एनाइन की तरफ कि एनाइन हमारे पास क्या है। ठीक है, अब हमारे पास है एनाइन। एनाइन पे क्या है दोस्तों, ये भी इसी तरह एटम होगा, एन एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हैविंग नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कॉल्ड एनाइन, उसे क्या कहते हैं, एनाइन कहते हैं, कॉल्ड एनाइन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है एनाइन के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्लोराइडाइन है। फ्लोरीन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज फ्लोराइडाइन है। ब्रोमीन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ब्रोमाइडाइन है। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे क्या है आपके पास, ये आपके पास एनाइन है और ये नेगेटिव चार्जेस पे ऊपर है। फिर से फॉर्मेशन की तरफ अगर हम जाए, फॉर्मेशन कैसे फॉर्म होता है एनाइन जो है, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन कैसे होता है। अगर कोई एटम है आपके पास, गेन कोई एटम है, ठीक है, और वो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को जो है, एक इलेक्ट्रॉन को या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। मिसाल के तौर पर क्लोरीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन करेगा तो इस पे माइनस चार्ज आएगा, क्लोराइड आयन बनेगा। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों ये क्लोराइड आयन और केटाइन आयन या एनाइन वगैरह बन जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।